नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरसी ग्रुप डी 17 अगस्त से एग्जामिनेशन शुरू हुआ था। उसमें मेंसुरेशन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी जो कि 17 अगस्त से शुरू हुआ था, उसमें कुछ मेंसुरेशन के ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में हर एक शिफ्ट में एक या दो दिन बाद या एक या दो शिफ्ट बाद हमेशा रिपीट होते रहते हैं। मेंसुरेशन में मात्र 15 टाइप के क्वेश्चन, मुश्किल से 12 से 15 टाइप के क्वेश्चन ही है जिसमें डाटा चेंज कर करके क्वेश्चन को क्या किया जा रहा, पूछा जा रहा। तो उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए मैथ का एग्ज़ाम एनालिसिस हर शिफ्ट का लेकर आता हूं, जिसमें मुझे स्टूडेंट के द्वारा ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन भेजे जाते, उसी के आधार पर मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आया हूँ कि कौन कौन से मेंसुरेशन के ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते, सिर्फ डाटा को चेंज करके। बहुत बार तो ऐसा देखने को मिला है कि सेम ही डाटा रखा गया और वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर तो एरिया क्या होगा। हम सब कुछ बात करेंगे कि एक वर्ग से अगर भुजा दे रखा है तो क्या क्या निकाला जा सकता है। अगर वर्ग का भुजा 15 सेंटीमीटर है तो एरिया जो होता है भुजा स्क्वायर होता है, यानी 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इजी से हम लोग हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि सबसे पहले इजी वाला क्वेश्चन लिया गया जो एग्जामिनेशन में पूछा गया, और उसके बाद हार्ड के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को भी यहाँ पर लिया गया है। अगर आपको बोलता परिमाप निकालने तो 4 गुना भुजा होता, तो 4 गुना भुजा यानी 60 सेंटीमीटर। अगर विकर्ण निकालने बोलता है तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है √2 इंटू भुजा, यानी हो जाता 15√2 सेंटीमीटर। ये वर्ग से क्वेश्चन पूछा गया, इतना से ज़्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दो गोले का आयतन का अनुपात दे रखा है, दो गोले का आयतन का अनुपात दे रखा है 216:125, तो उसका सरफेस एरिया का अनुपात क्या होगा। आपको पता है कि पहले वाले गोले का आयतन को हम मान लेते हैं 4/3 पाई r1 क्यूब, इसको हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। दूसरा वाला गोला का आयतन 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई कट गया। ऐसी आयतन का वैल्यू दे रखा है 216/125। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट रेडियस का क्या हो गया, रेशियो हो गया। रेडियस का क्यूब का रेशियो यानी r1/r2 का जो क्यूब हो गया वो किसके बराबर है, 216/125 के बराबर है। तो यहाँ से r1 यहाँ क्यूब है, r1/r2 जो निकल जाएगा वो इधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 216/125 जो कि कितना हो जाएगा 6/5, यानी r1/r2 कितना पता चल गया 6/5। तो पूछा सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया आपको पता है 4πr1² 4 पाई कट जाएगा तो बचेगा क्या, r1/r2 का होल स्क्वायर। तो उसके सरफेस एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा, रेडियस का अनुपात हो गया 6/5 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 6/5 का होल स्क्वायर जो कि आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर 6 का 36 और 5 का स्क्वायर 25। उनके जो सरफेस एरिया का जो अनुपात होगा वो 36:25 होगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछे गए, मैं यहाँ पर अपने से कोई भी क्वेश्चन को बनाकर नहीं लाया हूँ। एक बेलन का त्रिज्या दे रखा है 17.5, ऊंचाई दे रखा है 10, तो कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। आपको पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h) होता है, 2πr(h) होता है। बस फॉर्मूला पुट करेंगे, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू यहाँ 17.5 है और h यहाँ कितना है 10। यहाँ से पॉइंट हटा तो नीचे 10 आएगा, तो ये 10 इस 10 को काटेगा, ये 7 इस 175 को काटेगा, 7 दूनी 14, 3 7 पचे 35, 25 बार में 25 दूनी 50, अब 22 गुना 50 कर देंगे तो 22 पचे 110 और 1 जीरो पहले से लगा हुआ है तो 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। अगर बेलन का आयतन बोलता तो बेलन का आयतन आपको पता है कि 22/7
आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 17.5 गुना 17.5 गुना एच कर देंगे। यहाँ से जो निकलेगा वही आपका सही उत्तर होगा। ये 10 से 10 कट गया, ये 7 इस 175 को 25 बार में काटेगा, बस यहाँ गुना भागा करना है। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 अब आएगा, यहाँ 25 25 5 दूनी 10, ये 2 इस 10 को काटेगी 11 बार में। 175 को 5 से गुना करके 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो निकल के आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो मैं यहाँ आपको आयतन भी इसलिए निकाल के दिखा दिया क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई दे रखता है और आपसे आयतन भी पूछता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मेंसुरेशन से पूछे गए उसमें दो ही ऐसा टॉपिक है, एक है बेलन और दूसरा है गोला। और इससे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। सिंपल सबसे आसान क्वेश्चन, अगर सबसे ज़्यादा बार रिपीट अगर ग्रुप डी में दो ही से हुआ है, एक है बेलन और दूसरा है गोला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, आर क्यूब है 21 गुना 21 गुना 21। तो ये 3 और 7 21, इस 21 को काट के दिया, 21 गुना 21 441, 441 को सबसे पहले हम 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करने के बाद 22 से गुना कर देंगे, जो निकल के आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। ये तो आयतन पूछ दिया। अगर आपका सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो उसका फॉर्मूला होता 4 पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 21 गुना 21। बस यहाँ पर इसे कैलकुलेट करेंगे, जो निकल के आएगा वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो गोला से दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियस दे रखा है तो आयतन पूछ देगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ देगा। तो मैं यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, मैं डायरेक्ट यहीं पर एक ही क्वेश्चन में दोनों टाइप के क्वेश्चन को मैं बता दिया हूँ। हाँ, एक खोखला गोला से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 2 से 4 बार रिपीट हुए हैं। एक खोखला गोला दे रखा, ठीक है, ये मान लीजिए एक खोखला गोला है जिसके बाहर की त्रिज्या कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, बाहर की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो खोखला गोला का आयतन क्या होगा। तो आपको पता है खोखला गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब होता है। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर 8 है और स्मॉल आर 6 है, तो बस यहाँ पर वैल्यू को सिर्फ डायरेक्ट क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 गुना 8 का क्यूब 8 8 64 64 8 512, 6 का क्यूब छक्का का 36 छक 216। तो 512 में से 216 घटा देंगे तो 12 में से 6 गया 6, 10 में से 1 गया 9 और 4 में से 2 गया 2, 296 गुना 22/7 गुना 4/3। यहाँ पर आप कैलकुलेशन गुना भागा कर सकते हैं क्योंकि स्क्रीन छोटा होने की वजह से कैलकुलेशन में क्या होती है, समस्या होती है। वैसे आप यहाँ पर गुना भागा कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको यहाँ कंसेप्ट बता रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन क्या दे रखा था, बाहरी त्रिज्या दे रखा था और उनके बीच का थिकनेस जो है ना, थिकनेस दे रखा था 2 सेंटीमीटर, थिकनेस दे रखा था 2 सेंटीमीटर। तो हम वहाँ से आर निकाल लेंगे। आर कैसे निकाल लेंगे, बड़ी वाली त्रिज्या में से थिकनेस को घटा देंगे तो आर निकल जाएगा स्मॉल आर। तो स्मॉल आर निकल गया, बाकी फॉर्मूला पता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा था, एक बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, इस बेलन की ऊंचाई दे रखा था, इस बेलन की ऊंचाई दे रखा था 50 सेंटीमीटर, इस बेलन की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर दे, उसका आधार का एरिया मतलब ये वाला एरिया दे रखा था, उसका आधार का एरिया दे रखा था। वो आधार का एरिया कितना दे रखा था 154, और ये आधार पर क्या एक वृत्त है और वृत्त का जो आधार का एरिया क्या होता पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा था 154। एच यहाँ दे रखा था 50 सेंटीमीटर, एच 50 सेंटीमीटर और आधार का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयतन पूछा, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता, आयतन क्या होता पाई आर स्क्वायर एच, मतलब यहाँ पाई आर स्क्वायर है उसमें एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयतन हो जाएगा, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम 50 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद गुना कर देते 0 5 20 का 0, बाकी 2 25 25 और 2 27 का 7, बाकी 2 5 और 2 7, यानी इसका जो आयतन निकल के आएगा वो आपका 7700 सेंटीमीटर क्यूब आयतन निकल कर आएगा।
दूसरा तरीका है कि यहाँ से जो आधार का जो एरिया दे रखा है पाई आर स्क्वायर, जो पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू दे रखा है 154, यहाँ से हम सबसे पहले रेडियस निकालेंगे 22 सत्ती 154। ये 7 जो नीचे है इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 7, आर स्क्वायर का वैल्यू 7 × 7, तो आर कितना निकल गया 7। अब आपको पता चल गया इस बेलन का हाइट दे रखा है, रेडियस 7 सेंटीमीटर निकल गया, तो आयतन निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच करके। तो ये तो लेंदी तरीका हो जाएगा। अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो 2 पाई आर एच यानी 2 × 22/7 इंटू 50 × एच, तो 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 गुना या 500 हो जाएगा, यानी 200, 50 दूनी 100 और 2200 हो जाएगा। मतलब अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलता तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आता। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि मैं इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। टोटल सरफेस एरिया तो 2 पाई आर × r+h, ये फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ देखिए, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं। एक समचतुर्भुज है, उसका विकर्ण दे रखा है 16 और 12। आपको पता है कि समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसका एक भुजा 16 दे रखा है और एक भुजा 12 दे रखा है। ये 16 दे रखा है और ये 12 दे रखा है। अब आपको पता है कि जो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलर डिवाइड करता है, परपेंडिकुलर डिवाइड करता है। तो ये अगर ये टोटल 16 होगा तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, 8। ये टोटल 12 होगा तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, 6। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जहाँ पर ये 90 डिग्री है, जहाँ पर ये 90 डिग्री है। एक भुजा 8 और एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला भुजा कितना निकल के आएगा, 10 सेंटीमीटर। ये वाला भुजा कितना निकल के आएगा, 10 सेंटीमीटर। अगर समचतुर्भुज का भुजा पूछता तो कितना निकल के आ जाता, 10 सेंटीमीटर। पूछा यहाँ पर परिमाप है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4 × भुजा। परिमाप हो जाएगा 4 × भुजा, 4 × 10 कर देंगे तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। अगर यहाँ पर एरिया पूछता, इस सब चतुर्भुज का एरिया पूछता, तो फॉर्मूला होता 1/2 × d1 × d2। मतलब जहाँ पर d1 d2 उसके विकर्ण है, तो 1/2 d1 यहाँ पर 16 है और d2 यहाँ पर 12 है। तो ये 2 इस 16 को काटेगा 8 बार में, 12 को 8 से गुना कर देंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा, जो इस समचतुर्भुज का एरिया होगा, समचतुर्भुज का एरिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा तरीका है भुजा निकालने का, कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होता है 4 × भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से आप भुजा निकाल लेंगे। ये एक फॉर्मूला होता है कि विकर्णों का स्क्वायर का योग बराबर होता है 4 × भुजा स्क्वायर के। ये पाइथागोरस थ्योरम से ही निकल के आया, क्योंकि जो समचतुर्भुज का जो विकर्ण एक दूसरे को 4 बराबर भागों, तो यहाँ से 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इसलिए यहाँ 4 × भुजा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला निकल के आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर से इस टाइप के क्वेश्चन आ गया। एक बेलन का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 22/7 आर स्क्वायर यानी 10 × 10 एच 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 × 100 यानी 4400 सेंटीमीटर क्यूब। अगर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलता तो 2 पाई आर एच लगा देते, 2 × 22/7 × r × h लगा देते। अगर बेलन का टोटल सरफेस एरिया पूछता तो 2 × 22/7 × r × r+h। अगर टोटल सरफेस एरिया बोलता तो ये कर देते। तो यहाँ तक बात समझ में आई। इससे बेलन के अलावा इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक घनाभ दे रखा है, एक घनाभ के 3 अलग अलग फ्लग का एरिया दे रखा है। एक घनाभ है तो घनाभ को आप अपना रूम मान लीजिए, घनाभ को आप अपना रूम मान लीजिए। अब उसमें 3 अलग अलग फ्लग कौन सा होगा, एक आपका छत का एरिया, छत का जो सीलिंग है, ठीक है, एक आपका वो वाला एरिया जिसमें आपका दीवार का वो वाला एरिया जिसमें लेंथ भी शामिल है और हाइट भी शामिल है, एक वो वाला एरिया जिसमें आपका ब्रीथ शामिल है और हाइट शामिल है। तो यहाँ से L × B दे रखा है 66, B × H दे रखा है 108 और H × L दे रखा है 198।
तो आपसे पूछा उसका आयतन। आपको पता है कि घनाभ का जो आयतन होता है LBH होता है। यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे RHS को RHS के साथ, LHS को LHS के साथ, तो यहाँ L इंटू L L स्क्वायर बन जाएगा, B इंटू B यहाँ B स्क्वायर बन जाएगा, और H इंटू H H स्क्वायर बन जाएगा, और वो बराबर होगा 66 गुना 108 गुना 198 के। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, LBH का होल स्क्वायर, LBH का होल स्क्वायर जो बराबर होगा 66 गुना 108 गुना 198 के। अब चूंकि ये LBH का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर इक्वल के उधर जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ेगा, उसके बाद आप इसे कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, ये जो भी होगा एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 25% की वृद्धि होती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। मतलब वृद्धि हो रहा है, पहले 5 था रेडियस, अब 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ऊंचाई में 25% की वृद्धि हो रही है, ऊंचाई में 25% की वृद्धि होती है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी पहले 4 था, अब 4 से 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर आप रेडियस आप देख सकते हैं कि जो रेडियस का जो अनुपात है वो 5 से 6 है, और हाइट का जो अनुपात है वो 4 से 5 है। ये पहले का है और ये बाद का है, ये पहले का कंडीशन है और ये वृद्धि का बाद का है। आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आपको पता आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो कांस्टेंट होता है, आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, आर स्क्वायर मतलब आर गुना एच, आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना और उसके बाद एच, तो 5 गुना 5 25, और 25 को फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 100, यानी पहले आयतन 100 यूनिट था। अब कितना हो गया, 6 का स्क्वायर यानी 36 आर स्क्वायर, और उसके एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 36 गुना 5। अब आपको पता है 36 गुना 5 कितना होता है, 6 25 30 का 0, बाकी 3 पचतिया 15 और 3 18, यानी पहले आयतन 100 था, अब 100 से कितना हो गया, 180 हो गया। बढ़ा कितना, 80, बढ़ा कितना 80, कितना में, 100 में, बढ़ा कितना, 100 में। प्रतिशत वैल्यू निकालना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 100 से 100 कट गया, तो यहाँ जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो 80% की वृद्धि हुई है, 80% की वृद्धि हुई है। अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक घटता, इसमें से कोई एक घटता, मान लीजिए त्रिज्या में 20% की कमी होती, त्रिज्या में 20% की कमी होती, तो यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी पहले कोई 5 का समान था, अब वो कितना हो गया, 4 हो गया। 25% वृद्धि होती तो 4 का समान कितना हो गया, 5। ठीक है, तो इधर हो गया 5 20, सॉरी 5 25, अब 25 गुना 4 कितना हो गया, 100। क्योंकि आयतन है ना, आयतन में आर स्क्वायर एच होता है, आर स्क्वायर एच होता है, और यहाँ पर 4 चौक 16, 16 गुना 5 80। यहाँ पे कटौती कितने का हो रहा है, 20 का। कटौती कितने का हुआ, 20 का, कितने में, 100 में कटौती हो रहा है ना। पहले आयतन 100 था, 100 से 80 हो गया, तो कमी हुआ कितने का, 20 का, कितने में, 100 में। गुना प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस केस में 20% की क्या होगी, कमी होगी आयतन में, 20% की क्या होगी, कमी होगी। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या चीज़ की कमी होगी, तो बस रेडियस और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आयतन क्या होगा। अब घन का भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी 8 का क्या कर देंगे, क्यूब, 8 का क्या कर देंगे, क्यूब। 8 8 64 8 512 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में अगर मान लीजिए ये तो घन की भुजा दे रखा है, उसका आयतन पूछ दिया। अगर पूछता पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो यानी 6, भुजा का वैल्यू 8 पुट करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, 64 को 6 से गुना कर दिए, 6 चौक 24 का 4, बाकी 2 छक्का का 36 और 37 38, यानी उस केस में पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर होता। अगर बोलता घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण √3 गुना भुजा होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा। भुजा का वैल्यू 8 रख देंगे तो 8 √3 सेंटीमीटर यहाँ से इसका घन का विकर्ण निकल कर आएगा। ये आपका घन से तीनों संबंधित क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि एक बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन को हम कराएंगे कि एक आयत का लंबाई 77 और चौड़ाई 50 है,
और आयत का जो एरिया है वो वृत्त के एरिया के बराबर है। तो सबसे पहले आयत का लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, लंबाई दे रखा है 77 और चौड़ाई दे रखा है 50। अब बोल रहा है कि आयत, तब यहाँ से आयत का एरिया क्या होगा 77 गुना 50, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब ये बोल रहा है जो ये आयत का जो एरिया है ना वो वृत्त का एरिया के बराबर रहता है, और ये जो आयत का एरिया वो वृत्त के एरिया के बराबर है, यानी 77 गुना 50 बराबर है पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर के। अब इसे ही कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हो गया 77 गुना 50 बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर स्क्वायर, गुना आर स्क्वायर। ये 2 से इसको 11 बार में काटा, ये 2 इसको 25 बार में काटा, ये 11 इस 77 को 7 बार में काटा, तो इधर हो गया 7 गुना 25। अब ये 7 डिनोमिनेटर की तरफ इक्वल के उस साइड इधर आएगा, तो इधर आके 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गया आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर का वैल्यू 7 गुना 25 गुना 7। अब ये आर यहाँ स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर आके स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो आर का वैल्यू क्या निकल के आ गया, आर का वैल्यू निकल के आ गया 7 गुना 5, 7 गुना 5 यानी 35। ठीक है, तो आपसे पूछा है वृत्त की परिधि क्या होगी। आपको पता है कि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना निकल के आ गया यहाँ 35, कितना निकल के आ गया 35, 7 5 35। ये 5 गुना 2 कर देंगे, 5 दूनी 10, 22 को 10 से गुना करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 220। चूँकि यहाँ पर जो भी यूनिट होगा सेंटीमीटर में होगा तो आप सेंटीमीटर मान लीजिएगा, मीटर में होगा तो मीटर में मान लीजिएगा, जो चीज़ में यूनिट होगा आप उसे मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में मेंसुरेशन में पूछे जा रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, हो सके तो 2-2 बार देख लीजिएगा अगर आपका एग्जामिनेशन है। मेंसुरेशन में मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बेहद ही ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डिफ़िकल्ट लेवल की बात ही नहीं करते, बेहद ही आसान और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।